यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सऊदी अरब ने तो इंडिया का वो झंडा भी एक्सेप्ट कर लिया जिसमें मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है। उसके ऊपर वो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर का वो भी बहुत कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी मैं आपसे कमेंट चाहूँगी, लेकिन अभी तरह जनरल एजाज़ ऐवान की तरफ जाते हैं। ये दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये बताएगा नुकसान क्या हो सकता है अपेरेंटली पाकिस्तान को अगर वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और एक साथ में उसका कमेंट भी है। मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बता दूं कि पाकिस्तान में एक आम तासुर ये दिया जा रहा है मीडिया के ज़रिए और एंकर्स के ज़रिए कि शायद सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को तैयार किया जाए, ग्राउंड्स नरम की जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर कश्मीर का मामला कहाँ चला गया जब पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ है कश्मीर का क्या वो कमज़ोर होता नज़र नहीं आ रहा दुनिया के सामने, जब कि सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान का बहुत पुराना इत्तेहादी और मुस्लिम ब्रदर जाना जाता था, उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुकाबले में इंडिया का जो मौक़िफ़ और झंडा है उसको तस्लीम कर लिया? देखिए, पहली बात यह है कि कसूरी साहब ने बड़ी एक गोल्डन लाइन आपको दे दी है और उस पे सारा नैरेटिव बिल्ड हो सकता है कि आप दूसरे की सोवरेनिटी का एहतराम करें। यूएई एक सॉवरेन स्टेट है, सो इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर वो कोई अपने रवैये में नरमी लाना चाहते हैं या अपना कोई वो ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ, खा इंडिया हो या इजराइल, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनको बढ़ाएं और हमें उनकी सॉवरेनिटी का एहतराम करना चाहिए। मैं इस थ्योरी को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम पर वो दबाव डाल के हमें तस्लीम करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये नैरेटिव हमारा जो मीडिया इस वक्त लेके चल पड़ा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये स्टेट फ्रेंडली नैरेटिव नहीं है। हमें यूएई पर तनकीद करना या सऊदी अरेबिया पर तनकीद करना या जो दूसरे ममालिक तस्लीम कर रहे हैं उन पे तनकीद करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें चाहिए कि अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए, जिनकी तरफ कसूरी साहब तीनों चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अब इजराइल डायरेक्ट थ्रेट उससे हमें कोई नहीं है, न वो जुर्रत कर सकता है हमारे ऊपर किसी किस्म का हमला आवर होने की। हिंदुस्तान के पड़ोस में बैठे हुए अब हिंदुस्तान सीआईए से मदद दे, वो मोसाद से मदद दे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की सूरत में, या इनसे कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे तो वो खरीदते रहेंगे, जहां से हमें मिलेगा हम खरीदते रहेंगे। तो हमने अपनी स्टेट पॉलिसी बनानी है अपने सॉवरेन स्टेट के मफाद को सामने रखते हुए। किसी इजराइल न कोई डायरेक्ट थ्रेट है, न कोई ऐसा वो दबाव हम पर ला सकता है। हम ब्लैक लिस्ट में रह चुके हैं पहले भी एफएटीएफ की, बिल्कुल, और इस वक्त हम ग्रे लिस्ट में हैं और हम अपना वी आर पुटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अमेरिका का जो हमारा जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जिसको कहते हैं वो हमने अमेरिका के साथ रखनी है, लेकिन चाइना का दरवाजा जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो हमेशा खुला रहेगा। उससे हम किसी के कहने पर किसी दबाव की सूरत में वापस नहीं जा सकते। तो रीजन में जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो जाहिर है कश्मीर की नजर से ही देखे जाएंगे। तो सर अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उनके ऊपर काफी दबाव था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने वो दबाव एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दे दी कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो सर ये फिर कौन से अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को ये बात समझा दी जाए कि इसराइल को तस्लीम करने से उनको कितने फ़वाइद मिल सकते हैं? अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता तो उसके पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर और रीजन में किन ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है? सर मुझे आपसे इस पर आपके ख्यालात चाहिए। देखिए, अगर पाकिस्तान इसराइल को नहीं करता, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की इसराइल से कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो जो लैंड फॉर पीस फॉर्मूला है हम तैयार हैं आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए। सारी इस्लामी दुनिया कर लेगी, अरब दुनिया कर लेगी, हमारी को अजली दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर वो इन प्रिंसिपल। अभी भी जो यूएई गया है तो यूएई ने ये कहा है ना, अब उस पर अमल दरामद होता है नहीं मुझे नहीं पता,
کہ جی انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹس ہیں مزید نہیں آگے بڑھائیں گے. مجھے تو اعتبار نہیں ہے اس کے اوپر جو پرائم منسٹر اسرائیل کا ہے، لیکن کم سے کم یو اے ای نے بھی یہ گارنٹی ان سے مانگی تھی، چاہے لفظی صحیح. پاکستان کو اس سے زیادہ چاہیے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے جو عرب لیگ کا فارمولا ہے، اگر آپ تیار ہیں تو ہم کریں. آپ نے کہا نقصان کیا ہوگا اگر نہیں کریں گے. ایک تو ہمارا پرنسپلڈ پوزیشن ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے، جب آپ پرنسپلڈ پوزیشنز لیتی ہیں تو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں. اب وہ نقصان ہے کیا؟ دیکھیں نقصان یہی ہو سکتا ہے نا کہ کیا ہم پہ پریشر، امریکہ کا ہم پہلے پریشر برداشت کر چکے ہیں. اگر یو اے ای ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ان کو اور ان کی نیشنل سیکیورٹی کا اتنا بڑھ کے میں کہوں گا نیشنل سیکیورٹی نہیں بلکہ ان کو زیادہ معاملہ اکنامک، ان کو جو پرابلمز آئے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی وہ آئیں گے انویسٹ کریں گے، ویسٹ کو اچھا سگنل جائے گا. تو وہ کوئی اس لیے تو نہیں ہے کہ جی جل صاحب نے صحیح کہا تھا کہ بھی ان کو مصر نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، ان کو جارڈن نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، تو کون سی دودھ کی نہریں وہاں بہہ گئی. I entirely agree with his analysis. سوال اس میں یہ آ رہا ہے آپ پہ پریشر کیا پڑے گا؟ پریشر یہی پڑے گا نا کہ اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے فائدے ہو سکتے ہیں، یا ایک ویسٹرن ورلڈ میں پازیٹیو سگنل جائے گا، لیکن ایک کاسٹ ہوتی ہے نا. اور دوسری چیز اور اس سے بڑھ کے بتا دوں میں تجربے پہ، جب میں وزیر خارجہ تھا اور کشمیر پہ ہم ایک بیک چینل پہ بات چیت کر رہے تھے جس میں 3 سال لگے اس کی ڈیٹیلز طے کرنے میں 3 سال بولتا رہا. کیوں؟ انڈیا بھی ناراض تھا، پاکستان کے لوگ بھی ناراض تھے. بولتا کیوں جا رہا ہے؟ میں اس لیے بول رہا تھا کہ جب ہم نے اگر لوگوں کو کانفیڈنس میں نہ لیا اور کشمیر کا مبینہ یا مجوزہ خاکہ نہ جب پیش کیا تو لوگ ہمیں گالیاں دیں گے. بالکل.